जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक वर्गाकार रुमाल है और उसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक रुमाल है, क्या है एक्सरसाइज कितना 12.3 क्वेश्चन नंबर 11 ना। देखिए रुमाल कैसा है, वृत्त के जैसा, ठीक है। और वृत्त का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और चारों भुजा बराबर होगा, है ना। इतना तक में कहीं किसी को दिक्कत नहीं। इसमें 9 को डिजाइन बना हुआ है वृत्ताकार, 1 2 थोड़ा सा छोटा बन रहा है। मतलब ऐसा शेप वृत्त का बनाओ कि तीनों आपस में बराबर हो और पूरा जगह में भी घेर लें। एक्यूरेट तो बनना थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी में जैसे बन रहा बना देते हैं। देखिए डिजाइन है किस पे, रुमाल पे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें डिजाइन जो है ना वृत्ताकार, उसका त्रिज्या दिया और कुछ नहीं दिया है। लिखा है जिसमें प्रत्येक का त्रिज्या क्या 7 सेंटीमीटर। डिजाइन थोड़ा बढ़िया बनाया है, हम ऐसे बना दिए। यहाँ से अगर इसका देखा जाए त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर है, क्या है। तो इसका व्यास हो जाएगा 14, होगा ना, नहीं होगा। जब बता रहे होते तो बात नहीं कीजिएगा, अगर समझना है तब, ठीक है। अगर 14 ही है तो ये भी 14, ये भी 14, तो 14 दिया 28 सेंटीमीटर। अच्छा 14 दिया 21, ठीक है। 14 दिया 42। क्या क्या बोल रहा तुम। यहाँ देखो इसका 14 हुआ, इसका 14 और इसका तो 42 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होगा, यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार कॉमेडी करता है ना, डिजाइन का R बराबर, तो इसका D निकालेंगे तो D हो जाएगा 2R। D क्या हो जाएगा 2R। तो 2 को अगर हम 7 से गुना करते हैं क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो आया एक डिजाइन का व्यास आया। इसमें कितना डिजाइन है टोटल, कितना है 9, 3 है, 1 2 3, एक साइड तो 3 है ना। जब क्वेश्चन शुरू करते हैं ना तो सवाल को बढ़िया समझिए, ठीक है। इसी वजह से कंफ्यूजन होता तुम लोगों को। लिखेंगे क्या, वर्ग की भुजा। आप देखो ध्यान से, अगर हमको वर्ग की भुजा निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक D, फिर D और D, तो 3D होगा। समझा कैसे होगा 3D। तो 3 और D का वैल्यू कितना है 14, तो 14 दिया 42 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर। अब अगर 42 सेंटीमीटर हुआ तो सब क्या होगा 42 सेंटीमीटर होगा ना। हम लोगों को क्या निकालना, शेष भाग का। अब मानो क्या, जैसे ही अगर डिजाइन है ना, मानो क्या डिजाइन है ही, शेष भाग इसमें क्या बच जाता है, शेष कहीं कुछ बच रहा है, शेष बचता है ना। यहाँ वाला भाग शेष बचता है, यह भाग शेष बचता है। थोड़ा बढ़िया डिजाइन करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ वाला भाग शेष बचता है ना। तो हम लोग को यही भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे तुम लोग कोई बता सकता है। यस सर। क्या, वर्ग में से डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। उसमें से 9 डिजाइन का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। शेष भाग जहाँ कलर किया वही बच जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, यहाँ तक आता है। रुमाल के शेष
भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल -9 गुना वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर क्या होता है? नहीं। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भुजा कितना है? 42 सेंटीमीटर। कितना है? और 9 पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया तो 22/7। और वृत्त का आर कितना है? 7। तो 7 7 कट जाएगा। अब 42 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 42 गुना 42 अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता? 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 चौके 8 और 4 चौके 16। 4 8 8 16 1764। चलिए बहुत बढ़िया। पीछे जो भी बताया था सही बताया था। 1764। अब देखिए 22 गुना 7 करेंगे तो 22 सते 154 ना होगा ना। जब श्योर रहना कोई भी चीज़ में तब यस सर। 22 सते 154 होगा। चलिए अब 154 को 9 से गुना कीजिए। कितना? 9 चौके 36 बच गया 3। 15 नवा 135 कहता 15 नवा 45। कमाल। पहाड़ा याद करना पड़ेगा 10 क्लास में तो। देखिए 15 नवा 135 है। इसका कितना बचा? 3। तो 135 और 3 कितना होगा? 36 37 38 1386। ये वर्ग सेंटीमीटर अभी बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब घटाइए 4 में 6 नहीं जाएगा तो क्या होगा? 14। 14 में 6 गया तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, बोलो ना। उसके बाद यहाँ बचा 5 है ना। तो 5 में 8 जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 15। 15 में 8 गया तो 7। फिर यहाँ 6 में 3 गया तो 3। 378 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब अतः रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल 378 वर्ग सेंटीमीटर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? पूरा समझ में आया? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें हम लोग को? इसमें किसी को कोई डाउट है? बना लेगा एग्जाम में आएगा तो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ लिया? यही फिगर है ना। ये कहता आकृति 12.30 में OACD केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति 12.30 में इस प्रकार का फिगर बना हुआ है। यहाँ O है, फिर यहाँ B है और उसके बाद यहाँ पे A है और ये क्या है? C। चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। मतलब वृत्त का 1/4 भाग है ना। यहाँ से इस तरीका से एक त्रिभुज को काट दिया, इसको D मान लिया। क्या माना? D। आपको इसमें से छायांकित भाग को इसको कर दिया। इसमें ये भाग क्या छायांकित है, मतलब कलर किया हुआ है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या करना है? पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में क्या घटाएंगे?
त्रिभुज का त्रिभुज त्रिभुज कैसा बनना है? समकोण। कैसा? देखिए लिखा है क्या, ओ को केंद्र माना है, ठीक है, और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 1.5 और ओडी कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, है ना? चलिए देखते हैं। लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज का आधार, नीचे वाला आधार है ना होगा रे, आधार क्या? 3.5 सेंटीमीटर, है ना? और शीर्ष लंब या ऊंचाई कहो उसको, शीर्ष लंब कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, है ना? अब वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? चतुर्थांशकार, यही होगा ना चतुर्थांशकार, जो भी है चतुर्थांशकार भी 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं? चतुर्थांश माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का, किसी को कोई डाउट हो, समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं? 1/4 पाई आर, और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होगा ना रे, या बी गुना एच, जो लिखिए सब चलेगा। अब 1/4 पाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या होगा? 22/7। क्या बात है, दिया है नहीं दिया है? फिर दे दिया है ना? कमाल है। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। आर का वैल्यू क्या है? 3.5। स्क्वायर दिया है तो 2 बार लिखेंगे। 1/2 आधार क्या है? 3.5 और शीर्ष लंब 2। दशमलव हटाएंगे 10, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 7 बचे 5 गुना, और ये 11 बार में कटेगा। अब 5 गुना है 5 सदे 5 गुना। देखिए कुछ बचा है क्या? ऊपर में कटने लायक है कुछ? है ना? 11 और 7 बचाते, 11 सदे 4 गुना माइनस, यह तो खुशी खुशी कट जाएगा, नहीं कटेगा? कटेगा ना? अब इसका दशमलव हटा दीजिए तो 1 0 10 आ जाएगा, आएगा? 5 सदे 35 5 गुना। देखिए यहाँ सिर्फ 7/2 बचा, सिर्फ 7/2। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 8 होगा? नहीं होगा? मुंह में कलम क्यों लेता है? 8 77 हो गया, 2 चौके 8 7 चौके 28। अब घटा दीजिए, 7 में 8 घट जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो यहाँ हो गया 17। 17 में 8 गया तो क्या बचेगा? 9। उसके बाद 6 में 2 गया तो 49/8 वर्ग सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। किसका होगा? बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है? बहुत बढ़िया समझ में आया। एग्जाम में आएगा तो बना लेगा ना? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम ही पढ़ रहे, तुम लोग सुनो ध्यान से। अच्छा इसमें और है क्या? अच्छा इसमें हम लोगों को निकालना था क्या? पहले में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? हम जो निकाल दिए, क्या निकाले? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो 2 नंबर हो गया। क्या हो गया रे? थोड़ा सा क्या गलती किया, ध्यान से पढ़े नहीं साहब। यहाँ देखिए, सिर्फ चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको पूछेगा ना,
तो हम लोग इसको निकालते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये 1/4 पाई आर स्क्वायर हुआ। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर को जब सॉल्व किया 77/8 आया। क्या आया? 77/8। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ना, इसको आगे अभी नहीं बनाते, इसी में समझा देते हैं। क्वेश्चन तुम लोग बनाना पहले, ठीक है? यहाँ तक तो सेम लिखना, उसके बाद लिखना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1 नंबर में। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। सिर्फ पहले वाला देखो क्या 77/8 इतना आंसर है ना? उसके बाद छायांकित भाग पूछता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल -1/2 b गुना h, मतलब आधार गुना शीर्षलंब। तो 2 नंबर का जो बनाएगा ना 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग दूसरा नंबर में निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से निकल गया होगा 1 नंबर में, निकलेगा ना। तो सिर्फ 77/8 यहाँ लिख देना और इसको घटा करके लिख देना, आंसर आ जाएगा। मतलब दोबारा जो इसको बनाएंगे बनाने का जरूरी नहीं है, क्योंकि 77/8 पहले निकल जाए। क्या 1 नंबर बनाने का जरूरी है? बता दे, क्या समझ गया? सिर्फ चतुर्थांश का निकाल लेगा ना। यहाँ है चतुर्थांश का निकला हुआ, तो हम कल देखेंगे ना, तो 1 नंबर अलग निकला हुआ होना चाहिए और 2 नंबर अलग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश है जिसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ। यदि वो 20 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग की भुजा दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक, यहाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये चतुर्थांश है। क्या है? इसमें एक वर्ग है। वर्ग क्या आयत है? ये चतुर्थांश है, ठीक है? अब इसमें क्या एक वर्ग बना दिया गया। ओहो, बढ़िया बन नहीं रहा चतुर्थांश। वर्ग नहीं हुआ ना, आयत के जैसे बनना। थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर हो गया ना। ये भाग छायांकित है, ये भाग क्या है? मतलब इसको रंगा हुआ ये भाग। आपको इसी का भाग पता करना है। तो सबसे पहले वर्ग का OABC दिया, यहाँ OABC, उसके बाद PQ। इसमें आपको दे दिया OA 20 सेंटीमीटर, OA 20 सेंटीमीटर, और कुछ भी नहीं दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, निकाल लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है? सिर्फ कैलकुलेशन सही करना, आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ग का भुजा अगर एक 20 दिया तो सब तो 20 होगा ना? नहीं, अगर ये 20 दिया तो यह भी क्या होगा? 20। यह भी 20 होगा और यह भी 20। तो यहाँ से यहाँ तक चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है ना? तो हम इसको अगर 2 भाग में बांट देते हैं वर्ग को, ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज। क्या बन जाएगा? वो भी 2 को समकोण त्रिभुज, 2 ठो समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है? नहीं बनेगा? बाद में बात करना, मुस्कुरा लेना, हंस लेना, ठीक है? अभी बता रहे हैं, समझिए। इस समय दोबारा नहीं आएगा, एग्जाम का भी थोड़ा दिन बचा हुआ नहीं। और ये जो मैथ है ना, इसमें क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, और दिमाग को तुम बात करने में लगा देगा, कहाँ समझ में आएगा? देखिए, अब ये इसको हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज OAB में। इसको बोलेंगे B। क्या बोलेंगे? B बराबर 20 सेंटीमीटर और P बराबर भी क्या? 20 सेंटीमीटर होगा। बोलो रे, सिद्धार्थ बैठो, सूरज को बोल रहे हैं। अब S निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? P² प्लस B²। P का वैल्यू कितना है? 20 प्लस 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 और प्लस 400 है ना? उसको हटा दीजिए। तो 400 कितना हो जाएगा? 800 का वर्गमूल अगर निकालेगा तो कितना निकलेगा?
800 का वर्गमूल कितना रे? वर्गमूल नहीं आता है। देखिए जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लिखे 800, लिखे ना। 2 से अगर इसको विभाजित करते हैं तो 400 से कटेगा, फिर 2 से तो 200 से, फिर 2 से तो 100 से, है ना। ऐसा क्या 50 होगा, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25। अब क्या करते हैं इसमें, जिसका जिसका मतलब जोड़ा लग जाता है ना, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 का लगा, फिर ये 2 का लगा और ये 5 का लगा, ये अकेला 2 बच गया ना, नहीं बचा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 2 बच जाएगा रूट में, तो इसका हो जाएगा 20√2। 20√2 समझ गया। अच्छा क्यों निकाले हम त्रिभुज का कर्ण? कारण क्या निकालने का? क्योंकि चतुर्थांश का आर हम लोगों को पता नहीं था। अब देखिए चतुर्थांश का आर हो गया ना 20√2। यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ से है मतलब क्या, परिधि से केंद्र तक। ये चतुर्थांश का परिधि से केंद्र तक है मतलब त्रिज्या है। बोलो ना रे। तो लिखेंगे चतुर्थांश का आर बराबर 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल वहां तक आ रहा है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे? माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का। इतना हम लोग को क्यों करना पड़ा? चतुर्थांश का आर निकालने के। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा। तो 1/4 पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? और आर कितना है? 20√2 और 20√2। इसका दशमलव हटा देंगे तो 100 और इसका वर्ग का भुजा कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब कटाइए। 20 पंचे 100 कटेगा, 5 चौके 20 कट गया ना। अब 2 यहाँ 4 और 4 कट जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं बचा। √2 2 बार है तो √2 गुना करके 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो 4 दूना 8, ठीक है। और 1 दूना 2, 3 दूना 6, 20 का 400 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 228। 228 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आंसर है। क्वेश्चन जब पढ़ता है समझा करो ध्यान से, ठीक है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेगा, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? 11, 12, 13 क्वेश्चन नंबर 13 था ही ना। एक्सरसाइज 12.3 का ना। क्षेत्रमिति चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसे क्षेत्रमिति भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें सभी। और इससे ज़्यादा सवाल सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस पर ध्यान देने योग्य है ये सब, ठीक है। ये तीनों हिसाब में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बताएंगे। नहीं है? चलिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल पढ़िए क्या कहता है। धूप नहीं लगता? पर्दा को घेर दो ना, धूप बंद हो जाएगा, कम लगेगा। ए बाबू पर्दा को हटा दो, धूप नहीं लगेगा। पढ़ लिया सवाल? सवाल पढ़ा रे? क्या बोलता है? बोलो नी।
उसमें दो त्रिज्यखंड है ना, एक बड़ा है और एक सवाल पढ़ा, बैठा आराम से। और चाहे बड़ा त्रिज्यखंड हो या छोटा, दोनों का क्या दिया हुआ है, थीटा जो होगा सेम होगा, क्योंकि सकेंद्र है। सकेंद्र मतलब दोनों का केंद्र एक ही है। दोनों का केंद्र क्या है, ये तो बहुत आसान है। बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड को घटा देंगे, ऐसा हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ तक आता है, इसमें इंक ने डाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाला दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब दोनों जो वृत्त है ना, उसका त्रिज्या एक ही है, ठीक है, नहीं केंद्र एक ही है। और क्रमशः दो चाप दिया हुआ है, कोण ए ओ बी बनता है, मतलब थीटा जो है ए ओ बी 30 डिग्री का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से त्रिज्यखंड है, क्या है, ठीक है। यही केंद्र पर एक और छोटा वृत्त बनता है, बना। उसमें से कहता है क्या, जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको कलर कर दिया, मतलब छायांकित कर दिया। ये भाग को क्या कर दिया है, छायांकित, अर्थात इसको रंग दिया, ठीक है। इसमें दो त्रिज्यखंड है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, बना है ना। इसमें एक का जो त्रिज्या है वह 21 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। और छोटा वाला त्रिज्यखंड है, इसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। थीटा कितना डिग्री का, बोलो न, ये जो 30 डिग्री है दोनों का, बड़ा का भी और छोटा का भी, है ना। तो निकाल क्या, हाँ नाम क्या क्या दिया हुआ इसमें, जैसे इसमें दिया है क्या, ओ केंद्र माना ओ को, इसको माना ए, नहीं सी है, ए बी सी डी। तो एक त्रिज्यखंड हो गया सी ओ डी और दूसरा हो गया क्या, ए ओ बी। बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को आप घटा दीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे क्या, बड़े त्रिज्यखंड, इसमें इंक ने कम है ना रे, त्रिज्यखंड का आर पहले क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े त्रिज्यखंड का आर 21 सेंटीमीटर और छोटे त्रिज्यखंड का आर, छोटे त्रिज्यखंड का आर 7 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्यखंड सकेंद्रीय है ना, तो थीटा दोनों का कितना डिग्री, 23 डिग्री, है ना। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, क्या करना है, छायांकित भाग का क्या करेंगे, कोई बताओ। बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, बड़े त्रिज्यखंड क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम जब इधर बता रहे होते हैं ना, वो संतोष पागल का भाई बात कर लेता बार बार, हम मुस्कुराता भी है। देखिए यहाँ, अब फिर मत हंसो सब। बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अरे पागल है, क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए कहाँ से आएगा कुछ वो बोल देता है। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360। इसमें बड़ी आर कर देते हैं, इसमें छोटी आर कर देते हैं। देखो कॉमेडी करेगा तो लोग पढ़ा पाएंगे हम, बताओ।
अब देखो दोनों में सेम मिलता है कुछ? यस सर। क्या मिलता है सेम? थीटा पाई। थीटा के बाद और कुछ नहीं मिलता है? पाई मिलता है, 360 मिलता है। जो जो कॉमन मिलता है उसको ले लो। कॉमन क्या होता है जो दोनों में मिलता है? नहीं रे, यस सर। आर स्क्वायर बच गया अकेला। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 30 बटे 360। पाई का वैल्यू दिया हुआ है। फिर बोलता है यार सर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता है। चलिए 22/7। आर कितना है? और छोटी आर? कहाँ है छोटू? अब देखो, अच्छा पहले इसको बनाते हैं। 30 बटे 22 बटे 21 का वर्ग क्या होगा? 400 और 7 का 49 है ना? तो कितना 0 12 या 36 कट जाएगा ना? 0 0 तो पहले से खत्म है ना। अब किसी से कोई कटेगा? हाँ, 2 6 के 12, 11 दूना 22 नहीं कटेगा। तो बच गया क्या? 11 6 गुना 7 है ना। 6 गुना 7 क्यों लिखे? 42 क्यों नहीं लिखे? ये हो सकता है घटाने के बाद कहीं कट जाए तो घटाना आसान होगा। अब देखो यहाँ घटाओ, 11 में 9 गया तो 2, यहाँ बचा 3, 3 में 4 गया तो यहाँ 13 में 4 गया तो 9, यहाँ कितना रे? 3। अब किसी से कोई कटेगा क्या? 6 से 392 कट जाता है। 6 6 के 36 बच गया यहाँ 3 है ना। और 3 और 2 कहाँ शेष कटेगा? कैसे? 2 से कटेगा दोनों। तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 6 के 12, एक बार 6 दूना 12, ठीक है। बचा एक 18 दूना 36, 1 37 से होता है, कहीं मिस्टेक हुआ है। 392 है ना यहाँ। अगर 2 से इसको कटा दे तो एक बार में कटा, बचा 1 और 9 तो 19 हो गया। 2 नवा 18, बच गया कितना? 1 और 2 तो 2 6 के 12 हो जाएगा ना। अब कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। कितना होगा? 10 6 16, तो 3 से कटेगा नहीं। 196 में कट सकता 7 से ना रे। 196 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 28 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 28। अब किसी से कोई कटेगा? किसी से कोई कटेगा रे? हाँ, अब 28 को आप 11 से गुना कीजिए। 28 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा क्या? 308। हाँ, तो यही हो गया 28 गुना 11। हम उसको नहीं लिखे थे ऊपर वाला को। 308 बटे कितना? अब इसको भाग कर दीजिए, दशमलव में आएगा, ठीक है। तो हो सकता है आंसर इतना ही देगा। 3 से अगर हम लगाते हैं तो एक बार में 0 आया तो 0, फिर 8, 3 दूना 6, 2 आया, दशमलव देंगे तो 0, 3 6 के 18 और फिर आया 2 है ना। तो 102.6 लिख दीजिए, नहीं तो जितना है उतना ही रहने दीजिए। ये जो आया किसका क्षेत्रफल? बोलो न, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 2 गो त्रिज्यखंड है, एक बड़ा त्रिज्यखंड है, एक छोटा त्रिज्यखंड। बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? बढ़िया से? क्या रे ओंघा रहा है और मुस्कुरा भी रहा? बताओ। चलिए अगला सवाल जो है ना थोड़ा सा भारी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन को ना एक जगह मिला दिया है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ? छुट्टी करें तब? कुछ बोल रहा? बोलिए। हो गया? चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। 2 सवाल और बचा है ना, खत्म कर लेते हैं। अभी टाइम है तुम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है।
है ना दिमाग सबके पास? चलिए, ये हो गया ए बी सी। क्यों शोरगुल कर रहा है, बदमाशी क्यों कर रहा है? पहले से बैठ जाया करो जहाँ बैठना है। अब यह क्या है? चतुर्थांश। ये क्या है? और उसके बाद इसमें क्या किया है? एक वृत्त को जोड़ दिया है। ठीक है, पढ़ते हैं वृत्त है कि क्या है। हाँ, वृत्त है। आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। बी सी को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है। बी सी को व्यास माने क्या खींचा गया है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति 12.33 में ए बी सी 14 सेंटीमीटर वाले एक चतुर्थांश है। तो सबसे पहले हम मानते हैं क्या यहाँ से ही नहीं है। ठीक है, ठीक। ए बी सी क्या चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या है? ये चतुर्थांश में त्रिभुज है और ये क्या है? वृत्तखंड है। अगर इसका हमको पहले से क्षेत्रफल पता रहे तो हम लोग आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी इतना ही पे देखते हैं, बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ से जो ये आकृति इस तरीक़ा से बना हुआ है, इसको लास्ट में देखना। ये आधा अधूरा मिटा दिया ताकि समझ में आ जाए, इसको अंतिम में करना। ठीक है, और उसको कलर कर दिया। तो सबसे पहले चतुर्थांश का r बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा ना रे? ये वृत्तखंड है। ये क्या है? वृत्तखंड। तो इसमें हम आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकालने के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज होगा ना? समकोण त्रिभुज ए बी सी नहीं बी ए सी का एरिया क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर और 1/2 आधार का होगा ना? यहाँ एच कर्ण वाला तुम लोगों को समझ में अच्छा। चलो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, आधार गुना शीर्षलम। ऊंचाई को ही शीर्षलम कहते हैं ना रे? तो 1/4 पाई का वैल्यू दिया हुआ है। पाई का मान दिया है क्या? हाँ, वो बढ़िया है। पीछे बैठ के मुस्कुराओ, बात करो, माँ बाप को भी ठगो। हमको ठग ही रहा है और रिजल्ट पता चलेगा क्या होगा। गधा खड़ा हो जाओ रे। रोज छोटू जो है बदमाशी करता है। खड़ा हो, तुम हंस रहा था अभी उसको देख के। खड़ा हो, तुम खड़ा हो जाओ। देखिए पाई का वैल्यू क्या है? आर कितना है? 14। स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे? अब 1/2 आधार का वैल्यू क्या है? और शीर्षलम क्या है? 14। किसी से कोई कटेगा? सब से कटेगा, है ना? कटा देंगे। 7 दूना 2 दूना 11 दूना। अब 14 भी कट जाएगा। नहीं तो 7 पहले से कटा है ना? ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं बचा ना? ऊपर में बचा क्या? 14 गुना 11, यही ना? तो 14 गुना 11 करेंगे 154 होगा। क्या होगा? किधर? उधर भी कटा देंगे। ऐसा थोड़ा इससे दुश्मनी या इससे दोस्ती है, ऐसा नहीं ना रे? ये वर्ग सेंटीमीटर हुआ। किसका क्षेत्रफल आया? ये आया चतुर्थांश का। अब 2 सते 14 सते 112। 14 सते 98 नहीं होगा? 112 बोलता है।
अब घटाइए, 14 में 8 गया तो 6 है ना, यहाँ बचा 14, 14 में 9 गया तो 5, 56 वर्ग सेंटीमीटर है। नहीं सर, क्या है? अच्छा, ये निकला किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका किसका? 56 वर्ग सेंटीमीटर आया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बैठो। अब ध्यान दो, यहाँ से अलग हो जाता थोड़ा सा। यही वृत्तखंड में एक वृत्त बना दिया, बड़ा वृत्त। यस सर, अब हम मानेंगे क्या समकोण त्रिभुज नहीं है, इससे काम खत्म, मतलब खत्म है ना। यस सर, काम खत्म मतलब खत्म ना रे। यस सर, चलिए वही हम लोग भी यहाँ देखिए अपनाते हैं। इसको अगर हम अलग बना देते हैं, ये फिगर को इस प्रकार से, इसका अगर आपको पता है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस भाग को कलर कर दिया, इस भाग को क्या कर दिया है? छायांकित भाग निकालना। जैसे हम इसको अगर कलर कर देते, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, बढ़िया से आएगा समझ में। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को आर का जरूरी पड़ेगा। इसमें आर पता नहीं है, नहीं ना पता है, आर नहीं पता तो डी पता कर सकते हैं। बीसी जो है यह वृत्त का, ये वृत्तखंड का डी हो जाएगा ना। तो बीसी निकालने के लिए क्या करना होगा बताइएगा? ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर कर देंगे ना। यस सर, पाइथागोरस चाचा बताया था ना, क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। तो वही निकाल देंगे हम यहाँ। बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। तो बी सी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू क्या है? 14, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए सी का वैल्यू फिर से 14। तो बी सी स्क्वायर आके इधर क्या होगा? रूट 196 और 100। तो बी सी बराबर 6 6 12 का 2 बचा 1 है ना। 19 19 38 होगा, और इसका 1 39, 392 सही जोड़े क्या? अभी बोल रहा है 192। क्या हुआ तुमको? देखिए ध्यान दीजिएगा, 14 दिया, इसका भी 14, इसका भी। तो इसका अगर हम समकोण त्रिभुज का कर्ण निकाले, क्या निकाले? समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, रूट अंडर वही किए हम लोग। 14 का स्क्वायर 196, फिर 14 का स्क्वायर 100, 6 6 12 का 2 बचा 1, 9 9 18, इसका 1 19 बचा 1, 1 1 2 और इसका 1 19 3, तो 392। अब 392 का वर्गमूल निकाल के देखिए। 392 है ना, 2 से लगेगा ये, 2 9 18, बच गया यहाँ 1 और 6 है ना, 1 2, तो 2 6 के 12, ठीक है। फिर 2 से 2 9 18, 2 8 16। कुछ नहीं बोल रहा है कोई, सोने आया रे। 2 चौके 8, 2 9 7 7 49। देखो इसका जोड़ा लग गया है, अभी जोड़ा लग गया, लगा ना। तो 2 और 7 14, रूट 2 का नहीं लगा, तो यहाँ हो जाएगा 14 रूट 2 सेंटीमीटर। बोलिए किसी को समझ में आया कि नहीं आया रे? आ गया। अब BC जो है वृत्तखंड का क्या है? वृत्तखंड का, वृत्तखंड नहीं, अर्धवृत्त है ना। अर्ध वृत्त का डी हम लिख सकते हैं क्या? 14 रूट 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त का डी होगा ना। कुछ नहीं बोलो, क्या करने आया यहाँ? देखिए अब आर निकालेंगे। आर के बगैर तो बनेगा नहीं। आर बराबर D/2, कहते हैं आर बराबर तो बनेगा नहीं। देखिए पढ़िए, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कॉमेडी मत कीजिए। 2 तो ये कट जाएगा कितना? 14 तो कटेगा, तो 7 रूट 2 सेंटीमीटर होगा ना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब जब तुमको 7 रूट 2 सेंटीमीटर पता हो गया आर, तो निकाल सकता है ना। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से 56 घटा देंगे। हम लोग अर्धवृत्त का निकालेंगे तो यहाँ से इधर निकलेगा, जिसमें 56 हम लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले से पता है। यहाँ निकाले थे, निकला था ना, तो घटा देंगे। क्या करेंगे?
लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं। आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देंगे तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को पहले से पता है 56 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर पर से हाथ हटाओ, बढ़िया से बैठो, समझ में नहीं आएगा वैसे। देखिए पाई का वैल्यू 22 बटे नीचे क्या है 2 है, 2 लिखिए। आर का वैल्यू क्या है 7√2, 7√2 स्क्वायर है तो आप 2 बार इसको लिख दीजिए 56 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो √2 गुना करके क्या होगा 2 होगा ना, तो ये दोनों √2 को ये 2 से कटा देंगे और 7 भी कट जाएगा, खुशी खुशी कटेगा ना, नहीं कटेगा? समझ रहा। अब देखिए 22 से 154, वाह। यहाँ देखो 2 से 14 होगा और 2 से 14 और इसका 1 15 नहीं होगा और घटा देंगे इसमें 56 वर्ग सेंटीमीटर। आप देखो 14 में 6 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ बच गया क्या 4 है ना, 14 में 5 गया तो 9, 98 वर्ग सेंटीमीटर हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आया? सबको आया समझ में? क्या बात, बहुत खुश है तुम। चलिए यहाँ से यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? बढ़िया समझ में आया सबको? चलिए इस चैप्टर का लास्ट हिसाब क्वेश्चन नंबर 16 है ना, पढ़िए, इसको भी खत्म में कर देते हैं ना। पढ़िए, मन से पढ़िए, शोरगुल इतना करता है। पढ़ लिया? इसमें देखिए डबल हिसाब को ना, इसमें भी क्या कर दिया, एक जगह जोड़ दिया, वो जोड़ दिया तो हम लोग बना देंगे उसको तोड़ करके, है कि ना? यस सर। इतना ही स्पेस काफ़ी है उसके लिए। एक बार हम पढ़ते, ध्यान से सुनिएगा। कहता है आकृति 12.34, यहाँ है ना, आकृति 12 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त के चतुर्थांश के बीच है। 2 चतुर्थांश को एक जगह सटा दिया है। अरे शिवम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। देखिए यहाँ से ये क्या चतुर्थांश, ठीक है, एक और चतुर्थांश, ओहो, यहाँ से एक और क्या किया, इधर से भी जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको डिजाइन कर दिया। अरे वो अपना डिजाइन किया, हम अपना कर देंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। बात बराबर है ना? अरे यस सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसी का डिजाइन बढ़िया। ये कैसा फिगर बनी आ रही? आवाज क्यों, क्या बहुत बदमाशी करता बाबू तुम लोग, जो भी किया गलत किया। चलिए इसको हम अलग अलग बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा वर्ग के जैसा से थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। कितना, क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्या दिया, इसको अगर हम अलग करते हैं
देखिए एक ऐसा फिगर है, ये चतुर्थांश है, क्या है? चतुर्थांश। ऐसा एक है जो ई भाग छायांकित है, सेम इसको उल्टा करके इधर से जोड़ दिया है ना। तो हम अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसको 2 से गुणा कर देंगे, दोनों निकल जाएगा, निकलेगा ना। चतुर्थांश का कुछ दिया हुआ है, हाँ लिखा है क्या? डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है ना। तो लिखेंगे क्या? चतुर्थांश का R बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो इसका हम क्षेत्रफल चतुर्थांश का निकालेंगे तो 1/4 पाई r स्क्वायर। अब सिर्फ हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकालना, डिजाइन का क्षेत्रफल। ये डिजाइन का निकालने के लिए क्या करना होगा? पूरा चतुर्थांश में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देना होगा। इसको नाम दो A B C D, ठीक है? A B C D है। तो अगर आपका ये 8 है, ये 8 है, त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज उसका आधार भी 8 और शीर्षलंब भी 8। तो यहाँ वृत्तखंड का पहले निकालिए क्षेत्रफल। लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बात क्यों करता है? हम देखे जो देखे वो गलत है, वो लोग से हम पूछेंगे। थोड़ा सा ध्यान दो बाबू पढ़ाई पे, बस बाद में पछतावा तुम्हें भी होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल में हम लोग को क्या घटाना पड़ेगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब ये चतुर्थांश का एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा, ऐसा 2 को है ना, उसको 2 से गुणा कर देंगे। फिगर को समझ गया था ना? एक ऐसा करके इधर से भी लगा दिया है, लगाया है ना। अब इसका जितना आया उसका इसका भी उतना ही आएगा। तो हम सिर्फ एक का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है? लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 2 पाई r स्क्वायर। ऐसा जवाब देता हूँ, दिमाग गर्म हो जाता है मेरा, लेकिन हम क्या करें? पाई का वैल्यू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब है ना। अब देखिए 1/4 पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, तो 22/r कितना है? 8। 1/2 आधार भी 8 और शीर्षलंब भी, तो ये तो कट जाएगा 2 चौके 8, यहाँ भी कट जाएगा 4 दूना 8 है ना। 8 दूना 16, और 16 को 22 से आप गुना कीजिए तो क्या होगा? 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो 352 होगा रे। 352/7, ठीक है? -32, कुछ नहीं, यहाँ तो कैल्शियम निकाल दीजिए 7, तो यहाँ तो 352 रहेगा, और ये 7 से विभाजित होगा तो 32 को आप 7 से गुना कर दीजिए। 32 को 7 से गुना कीजिए तो क्या होगा? 2 7 14 और 7 तिया 21 है 1 22, नहीं होगा 224। जिसका दिमाग काम नहीं करता है ना, चुपचाप बैठे रहो, गलत मत बताओ, ठीक है? 224। अब देखो यहाँ 12 में 4 गया तो 8, 12 में 4 गया, यहाँ बचा कितना? 4 में 2 गया तो 2, और फिर यहाँ 128/7। ये क्या कटेगा? क्या नहीं कटेगा? तो अच्छा, ये यहाँ वर्ग सेंटीमीटर। ये जो निकला किसका क्षेत्रफल निकला?
वृत्तखंड का सिर्फ एक तरफ का, एक क्या तरफ का ना, यहाँ से अगर देखा जाए इस एरिया का, अब उधर से भी ऐसा नहीं है ना, तो दोनों यहाँ लिखेंगे क्या, वृत्तखंड ही एक तरफ का डिजाइन है। अरे ऐसा फिगर था ना, पहले आप चित्र को समझिए। अभी जो हम इसका निकालें, इसका क्षेत्रफल अभी हम आपको निकाल के बता दिए, ठीक है। अब इसी को क्या किया, यहाँ से एक और जोड़ा है, इधर में जोड़ा है ना, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा यही ना निकलेगा उसका, दोनों सेम होगा, दोनों वृत्तखंड बराबर ना, क्योंकि त्रिज्या दोनों का सेम दिया, थीटा भी सेम है तो निकलेगा सेम। यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों नहीं लिखे, यहाँ लिखिए क्या है, छायांकित भाग। क्या पूछ रहा है, आप दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 से गुना कर सकता है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर है ना, क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2, तो वृत्तखंड का क्या आया था, 128/7, तो 128/7 गुना 2, तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और 12 दूना 24, 25/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो आया दोनों डिजाइन का क्षेत्रफल, इस एरिया का भी इस एरिया का, जो आपका फिगर पहले से बना हुआ है। समझ में आया सबको? आज जितना भी सॉल्व किया, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको घर से बना के आइएगा। धन्यवाद।